राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो ये है सुबह का टाइम, करीब 8 बजे के आसपास का। बच्चे चले गए हैं स्कूल और बस मैं ऐसे ही फ़ोन पे लगी हुई थी बातचीत करने के लिए, क्योंकि स्कूल में जाने से पहले इसके पापा का फ़ोन आ जाता है विजय आराध्या के साथ बात करने के लिए। तो फिर वो होता है कि कई बार तो जल्दी कट जाता है, कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। आज ये मेरी फर्स्ट चाय है, वरना मैं इस टाइम पे सेकंड टाइम वाली चाय पी लेती हूँ। क्योंकि आज मैंने सुबह उठ करके पहले गर्म पानी पिया, फिर जीरा पानी पिया। ये नहीं कि मुझे डाइटिंग वगैरह करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जीरा पानी अगर हम पी लेते हैं या सुबह गर्म पानी पी लेते हैं ना, उससे हमारा फिर पूरा दिन अच्छा चला जाता है। और जीरा पानी पीने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मेरी एक टाइम की जो चाय है ना वो छूट जाती है। जैसे सुबह के टाइम पे मैं 2 बार चाय पीती हूँ, तो जो सुबह उठते ही चाय पीती हूँ ना वो फिर मैं नहीं पीती। उस टाइम पे मैं जीरा पानी पी लेती हूँ। और शाम वाली ये है कि शाम वाली तो मैं कई बार एक टाइम ही पीती हूँ, 3 बजे वाली तो मैं पीती हूँ, वो तो मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ, 5 बजे वाली मैं कभी कभार पी लेती हूँ, कभी कभार नहीं पीती हूँ। तो अभी यहाँ पे चाय बन रही थी और साथ में मैं जो मखाने हैं वो तल रही हूँ, क्योंकि भूख लगी हुई थी और इस टाइम पे और कुछ भी नहीं था घर में। उस दिन हम टोहाना गए थे, उस दिन भी बस जल्दबाजी में ऐसे ही निकला है, वरना ये है कि कुछ हल्का फुल्का खा लेना चाय के साथ में फिर ठीक रहता है। एक तो भूख नहीं लगती, वरना सुबह उठते ही भूख लग जाती है और खाली चाय भी ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने जो मखाने हैं वो तल लिए थे और चाय भी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। अब मैं बैठ करके पी लेती हूँ चाय, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती। तो चाय पी ली है और उसके बाद अब जो बेडशीट है वो भी ठीक कर दी है। बस अब ये जो ओढ़ने वाली है इनकी भी तह लगा करके रख दूँगी, और जो खाट की बेडशीट है वो भी अच्छे से सेट करके सारा सामान उठा करके, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा टाइम तो इसी में लग जाता है भाई, सारी बेडशीट अच्छे से सेट करो, फिर सारा सामान उठाओ, कभी कहीं कपड़े मिलेंगे, कहीं चप्पल जूते मिलेंगे, कहीं पे बर्तन मिलेंगे मतलब पूरा घर बिखरा होता है सुबह के टाइम पे। तो वो करने के बाद फिर मैं अपना जो झाड़ू पोछा बर्तन स्लैब का जो काम है वो करती हूँ। मशीन लगानी होती है तो मशीन लगा देती हूँ। कपड़े तय तो मैं फुर्सत में ही करती हूँ जब मुझे टाइम होता है। तो अभी यहाँ पे जो बेडशीट है वो सारी तय लगा करके रख दूँगी। और बीच में ये हो जाता है, कई बार हम फ़ोन देखने के लिए बैठ जाते हैं ना, बैठते तो हम ऐसे हैं भाई बस 5-7 मिनट के लिए, लेकिन टाइम लग जाता है। क्योंकि एक तो ये जो शॉर्ट वीडियो होती है ना, इनका ऐसा ही होता है, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत सारा टाइम चला जाता है। इसी करके मैं इंस्टा नहीं चलाती, क्योंकि फिर मुझे पता है वो टाइम की बर्बादी है, वहाँ पे कुछ आना जाना भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा टाइम है ना ये जो शॉर्ट वीडियो होती है या इंस्टा पे रील होती है उनमें जाता है, क्योंकि वो हम वैसे बैठते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर बस पता ही नहीं चलता टाइम कब चला गया, आगे से आगे देखते रहते हैं। हाँ, लॉन्ग वीडियो का तो ये है, एक तो हमें टाइम लगेगा तब देखेंगे भाई, हाँ अब हम फुर्सत में हैं और अभी हम फ़ोन देखना है या थोड़ी बहुत देर टाइम पास करना है। उसका ये तो नहीं है कि भाई हाँ बैठ गए तो बस बैठे ही नहीं, वो भी हमें जिसकी देखनी होती है हम उसी की देखते हैं बस। तो यहाँ पे अभी आ गई हूँ मैं किचन में, जो काउंटर टॉप है वो साफ़ करूँगी, फिर बर्तन साफ़ करेंगे। और भाई कल पूरे मतलब किचन की जो क्लीनिंग है वो ही अच्छे से, सारे जो दराज हैं वो ऊपर नीचे से सारा सामान निकाल निकाल करके। हाँ, सामान का तो ये है कि मैं करती हूँ ना, तब मैं ऐसे ही करती हूँ भी पूरा सामान निकाल करके सारे बर्तन धोने, सारे डिब्बे धोने, हर चीज़ एक बहुत अच्छे बारीकी से साफ़ करनी। वो तो नहीं हुई जिस टाइप से मैं करती हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी ज़्यादातर हो गई है भाई, 80% हम बोल सकते हैं कि हो गई है। सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर दी थी, दराज वगैरह ऊपर नीचे से सारा सामान निकाल निकाल करके। जैसे खिड़की वगैरह में बहुत सारी धूल हो जाती है, शीशे वगैरह हैं वो सारे साफ़ कर दिए थे। तो ये एक मन को तसल्ली सी मिल जाती है भाई, चलो थोड़ा बहुत कुछ तो हुआ। अब हमारे रहते हैं बस पर्दे धोने और जो बाथरूम है वो साफ़ करना। अगर अभी टाइम लगेगा तो अभी कर देंगे, वरना फिर बाद में ही करना पड़ेगा ये काम तो, घर से आने के बाद ही। और अभी यहाँ पे बस जो स्लैब पे कपड़ा है वो मैंने लगा दिया था, क्योंकि आज ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो आज मैंने जैसे मैं साबुन या सरफ से साफ़ करती हूँ ना वैसे नहीं किया, बस गीला कपड़ा लगा दिया था। और अब जो सूखा कपड़ा है ना वो लगा दूँगी। गैस को मैं कोलन से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इससे अच्छे से चमक जाती है, वरना ना थोड़े बहुत निशान रह ही जाते हैं। और जो कल मैंने वीडियो डाला था उस पे मेहंदी के लिए कमेंट आए हैं, भी मेहंदी में आप क्या क्या मिलाते हो, कई सारे कमेंट थे। तो मैं बता देती हूँ, वैसे तो मैंने उस टाइम पे भी बताया था भी, जैसे जो मेहंदी है वो भी मैंने दिखाई थी, नहीं यार बल मेहंदी होती है वो मैं यूज करती हूँ, जो बालों के लिए आती है स्पेशल। और उसमें रीठा आवड़ा सिकाकाई पाउडर, अगर आपके पास पाउडर है तो वो मिला लो, मेरे पास तो ये रखे हुए हैं, वही प्रमोशन वगैरह के आए हुए हैं पहले से।
तो इसलिए मैं मिला लेती हूँ, वरना ये भी नहीं है कि भाई हाँ आपको मिलाना ही है। ठीक है, अगर हमारे पास है तो मिला लें, वरना आप उनका पाउडर बना करके भी मिला सकते हैं। वो भी मैं लेके आई थी तेल बनाने के लिए, रिठा, आंवला, सिकाकाई, मेथी दाना सब कुछ लेके आई थी, लेकिन वो वैसे ही रखे हुए हैं, टाइम ही नहीं लग रहा बनाने का। और अगर मेथी है तो आपके पास मेथी भी आप पीस करके मिला सकते हैं, मेहंदी में अच्छी होती है मेथी भी। और उसके साथ अगर आपको रंग के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप भी कलर अच्छा है तो उसके लिए आप कॉफ़ी पाउडर मिला सकते हैं। चाय पत्ती का पानी उबाल करके वो आप उसमें मिलाइए, और एक कत्था आता है, ठीक है, उसका टुकड़ा वो कूट करके आप मिला सकते हैं। या पाउडर भी आता है, मेरे पास पाउडर भी था, पता नहीं वो कहाँ पे रखा हुआ है। पाउडर मैंने मंगवाया था, ऑनलाइन ही मंगवाया था, वो तो किसी ने मंगवाया था, तो फिर मैंने अपने लिए भी मंगवा लिया था साथ में। और एक जो चुकंदर है ना, उसका रस भी आप मिला सकते हो। तो मास्टर जी होते थे तब तो मैं सारी चीज़ें मंगवा लेती थी, अब की बार तो मेरे पास जो था घर पे वही मैंने मिला लिया था। तो आप लोगों से बात करते करते अंदर मैंने सब जगह झाड़ू लगा दी थी, और अब आ गई हूँ बाहर। बाहर भाई प्लांट्स भी बस ठीक ठाक से ही है, अब की बार तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है। और ना ही मेरा, मैं जब आती हूँ ना टोहाना से तो रास्ते में पड़ती हूँ नर्सरी, मेरा मन तो करता है, पर फिर मैं सोचती हूँ कि इधर उधर जाना रहता है ना, तो बीच में फिर प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। अब तो मैं घर से आ जाऊँगी ना, तब मैं कुछ प्लांट्स लेकर के आऊँगी, तब तक तो मैं नहीं लेके आती। और तुलसी मेरी बहुत अच्छी हो गई है, ये देखो छोटी सी मैं उस पे लेके आई थी, ज्योति पे लेके आई थी 2 तुलसी, वो तो ख़राब हो गई। जो तुलसी वाले पोट में लगा रखी थी ये ठीक चली हुई है, इस गमले वाली। और बाकी 2-4 प्लांट्स और हैं। ये सारे प्लांट्स जितने भी अब इस टाइम पे ने सारे फ्री वाले हैं। जैसे स्नेक प्लांट है, वो भी मैं फ्री में ही लेके आई थी, यहाँ पे किसी ने डाल रखा था तो बस वैसे ही उठा लाए थे, और उसकी जो ये काट काट के टहनी सी वो लगा दी थी। और तुलसी भी फ्री की है, ये दिख रहा है बहुत बड़ा सा सामने, ये भी फ्री का है। एक साइड में रखा हुआ वो भी फ्री का है। तो फ्री के मेरे चल जाते हैं, और मेरे जो पैसे वाले ना वो ख़राब होते हैं, पता नहीं ये क्या वो है। लो भी इस टाइम पे 12 चमन हो गए हैं, और बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। मुझे आ गई जमा, देखो दिखाऊंगी आपने, देखो कितनी तेज़ बारिश है। तो वही दिन है आज मंगलवार, और इस टाइम पे 2 ही बजने वाले हैं। हाँ, 2 ही बजने वाले हैं। बस अपना वीडियो की जो एडिटिंग है वो करी, और ना हमारा जो वाईफाई का रिचार्ज है ना वो ख़त्म हो रखा है, तो इस करके वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है। और करवा मैं इसलिए नहीं रही, जैसे अब मैं गई थी ना, पीछे से ख़त्म हुआ था कि भाई फिर दोबारा फिर जाना है, तो आऊँगी ना अब दोबारा तो तभी करवाऊँगी, क्योंकि फिर तो क्या करवाना है। और पीछे से फिर ये है कि आराध्या भी ज़्यादा ही देखती है फ़ोन, तो ये भी नहीं देखेगी, और फिर वो पैसे वेस्ट भी नहीं जाएंगे। तो इस करके 2-4 दिन की बात है, चलाएंगे काम जैसे तैसे भी। बस ये है कि रात के टाइम पे एडिटिंग नहीं हो पाती, अगर रात के टाइम पे हो जाए ना फिर दिक्कत नहीं हो, फिर आराम से वीडियो टाइम पे चला जाए। और आ जा रही है भाई बारिश, काफ़ी टाइम हो गया बारिश आए हुए, पर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि फिर मैं अपना काम करूँगी, लेट हो जाऊँगी। तो ईब अपना जो सूट साट है वो निकालेंगे, उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर आपने दिखाऊंगी भी सारा सामान। ये काम है, ध्यान को नहीं देंगे, इतनी जल्दबाजी है मेरी माँ ने भी हर काम की। संदूक खुली छोड़ रखे हैं, इसके अंदर मुस्सी जाओ कुछ जाओ, वैसे काटो ना काटो, बताओ कुछ सामान रखे होगा इसमें, निकाला होगा तो खुली छोड़ दी। देखो बेल कितनी हो रही है, पर लगता कुछ नहीं इनका, मेरा नहीं केरा सा है, या एक तो शायद चुलाई की है। फल से तो आ रहे दिखे हैं, फूल भी बहुत आ रहे हैं। और ये भिंडी के पेड़े हैं, पालक भी बहुत जाम रही थी, पर कीड़िया ने खा ली वहाँ। पाटती तो नहीं इसमें, इस गुड़ में पाटती तो नहीं। तो इस टाइम पे 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। मेरी माँ बोली कि चाय बना ले, भूख लग रही है। तो पहले मेरे काका के लिए बनाऊंगी गुड़ की, और पहले तो हम जैसे गोली लेके आ करते वो डाल दिया करते चाय में,
उनका मीठापन सा हो जाता होगा। लेकिन ई मेरे काका पी ले पहले तो बहुत ज़्यादा डरया कर दे, कुछ भी मीठा को नहीं खाया कर दे, ना कुछ इसी कुछ चीज़ खाया कर दे। ई भी वो है कि थोड़ा थोड़ा सा खा ले मैं कुछ, अगर भाई कई बार कुछ चीज़ दे देवा, और गुड़ की चाय पी ले हुए हैं, दूध पी ले हुए हैं। पहले तो कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय, फिक्की और रोटी। अब मतलब वैसी सब्जी जैसे घिया होगी, तोरी होगी, दाल होगी, ये वाली सब्जी खाया कर। आपने जो सूट है हम वो दिखावांगे, जो कि रूबी के मैं रख के आऊँगी कल मैं, और वही इनमें तो अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपने बता दूंगी। बाकी फिलहाल हम नहीं पे ये ही करें हैं, और वही हमारे कटड़े में करते इग्नोर। यो ईद तो इतना इरिटेट कौन लगता, अपने वीडियो में ज़्यादा ही सुना है कुछ। बेड़ी मिलेगा के पशु है, ये इसका कुकर नहीं बनता। पशु में तो थोड़ा सा भाई में कहा फिर भी मेरे सुन वो हो जाएगा, एडिटिंग करके एडिशन की आवाज मेरा वही है, मेरा नहीं कभी इसकी जायद सुधरेगी। इसकी कौन सी तो ये आपने जो सूट है वो दिखा दिया, खोल के दबा देना है चार जगह। माने मेरा तो खोलाने तो फोन लगे ले जा बेटी और ले जा। तो ईब सबसे पहला यो है भाई दूसरे का कांबड़। इवे तो हमने कांबड़े करे, अगर कुर्ता पजामा में ले पाई तो मैं कुर्ता पजामा कर दूंगी। बाकी मेरी मानू का कांबड़ भी ठीक है, कुछ नहीं कांबड़े होया करा दूसरे का तो बड़ा मानस का कांबड़े ठीक रखी तो खेसी भी हमारा, पर खेसिया का नहीं वो चला गया जमाना, खेसी कोई को नहीं मेरे, या तो भी कुर्ता पजामा हो या फिर कांबड़ हो। तो इस करके इवे तो हमने कांबड़ कर दिया। अगर कुर्ता पजामा ले पाई तो मैं ले आऊंगी, फिर कांबड़ ठीक है तो कांबड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वही दूसरा का हमने कांबड़ करा है, और बटेऊ की हमने जो एक सफारी सूट है वो कराया है। और ई मैं दिखा दूँ अपने सासू का सूट, यो सासू का सूट है, सुनने भी सही है भाई, मतलब पूरे कमीज में काम वो है, प्रिंट है, ये देखो पन्ना भी तो ठीक है, कपड़ा भी। और पीछे उस पर भी यो पूरे जैसे आगे काम है ना वैसे पूरे कमीज पे पीछे काम है। और ये यहाँ पे बाजू साइड का ये बिनती बना जो पन्नी है ना वो मंगवानी है, और फिर उनमें डाल के फिर दुपट्टा भी सही है भाई। और यह इसकी सिल्क में बॉटम है, आवाज भी फिसल है मेरी तो देख लो भाई। और यो दुपट्टा है भाई, चारों तरफ जैसे सूट में काम है ना वो सूट की वो लग रही है, वैस लग रही है। और ई बात में मैं दिखा दूं रूबी के, तो रूबी का एक सूट तो मैंने यो कराया है, यो वाला कढ़ाई है, प्योर का दुपट्टा है, और बॉटम इसके अंदर है ऐसे ही इसी कलर की। और यो इसका कमीज में जो काम है वो हो रहा है ठीक है। और यो एक सूट यो है, ठीक है, यो भी ठीक है सूट, बनारसी सा जो काम है इसमें वो हो रहा है, बुट्टी सी बन रही है पूरे सूट में। और येलो इसका दुपट्टा है। और वही छोरे की मैं 2 ड्रेस लेके आई थी, और साथ में यो तो लिया है। बाकी बताइए किसने निकाल दी इसमें से? एक ड्रेस में या लेके यूं फुल बाजू की है, जब जैक हुआ था लाडो रानी ड्रेस। फैब्रिक बहुत बढ़िया है इसका, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और या इसके नीचे जो पजामी है, और एक लिया है। ये तो मेरे 3 ड्रेस पसंद आई थी, फिर मैंने सोचा कि ना एक तो पजामी वाली भी लेनी चाहिए क्योंकि आगे ठंडा लग रही है। एक किया है, बाकी रेट दोनों का सेम है। हाँ, रंग ज्यादा अच्छा है इसका। और ये यहाँ पे बटन लगे हैं, जैसे छोटे बच्चे में दिक्कत हो ना गले वगैरह में पहनाने खातर, तो ज्यादा छोटे बच्चे की तो यह चीज देख के लेनी चाहिए। और यह इसकी नीचे जो निकर है वो है। हमारा जो गुड़िया है उसकी, और एक मैंने रितु का सूट कराया है क्योंकि वही छोटी है और एक तो सब दे रहे हैं। तो खैर वैसे भी मेरा तो रह आएगा दिमाग में, ये चीज कहने की जरूरत भी को नहीं होती। तो एक जो कांबड़ है वो है, क्योंकि वह ना गर्मी है ना, तो गर्मी के हिसाब से सब जो तौलिए वगैरह वो लेके आए हैं, तो फिर कांबड़ फिर उन्हें खरीदना पड़ेगा। बच्चे का जो कंबल हुआ है वो,
तो एक मैंने वो ले लिया है और वे मैं आपने फिर दिखाऊंगी, वो सारा सामान इकट्ठा ही दिखाऊंगी, ड्रेस भी दिखाऊंगी और अपना कबूतर दिखा कुछ दी। घर खातर भी गिफ्ट मैं लूंगी के कबूतर है छोटा पानी मैं तो पुराना है। तो क्यों पुराना के वो अब पुराने भी फिर रखे हैं, मैं कड़ा ले जा पाई थी, जब लूँ था मैं खा ले जाऊंगी, उसको तोड़ में काटने को नहीं पाई। सोने काट देंगे बिछोनी कंबल फिर एक आधी ड्रेस उसी रखी है, तो जो मैं उनका के बनाया नई है वो थोड़ी अपना बहुत। को सही आना है वो है काम वाली नया अपना तो के काम आऊंगी, अपना तो भाग्य का दे नया रहा किया है। वो थोड़ा इधर उधर हम एक काम है जगह में कई बार दूसरा गिल्ला हो गया वो उठा ले, दूसरा भी सही है उसमें बाल का और गल्ला वो भी सोनी ले दिया अपने के लिए। और ड्रेस भी मैं सर्दियाँ ही ले रही हूँ क्योंकि सब गर्मियों की ड्रेस ले लेके आने लग रहे हैं और ड्रेस बहुत प्यारी है, दिखाऊंगी मैं आप में, बहुत अच्छी ड्रेस है बेटा। एक तागड़ी ठीक है और 2-3 सूटा के नए लिफाफे, जाने हैं मौसी का। हाँ यूँ सामान लेना। चलिए बताइए दिखा दिए हैं हमने सूट कमेंट बताइए करके जब बेटा लिया ही नगाल के दर्द दिन सवेरे तो फिर वो हो जाए वीडियो का भी फिर थोड़ा बहुत टेंशन हो रही है मम्मी की। टेंशन तो बेटा मेरी जिंदगी में लिख रखी है, क्या करूँ। टेंशन 3 घंटे हो गए, मेरा दिमाग बहुत घूम रहा है, बस फिर क्या ना हो बेबसी है बेटा, काम करने पड़े सारे। तो भी सूट मैं आपने दिखा दूँ क्योंकि यो तो बिल्कुल को नहीं दिखा था, लाइट कलर असल में दिखता है को नहीं, तो इस करके तो यहाँ पे ये है इसका आगे का और ये इस साइड दे, मतलब जो जोड़ी पावेगा ना काम वो है, ठीक है। एक ये है और ये सासू का गया है और लड़के की ये वाली है, ये फुल है वो हाफ है। तो इबार आद्या चली गई थी लिफाफे लेन सूटा के और तब तक मैंने सोचा कि चलो इस तुलसी की जो ये मंजरी है ना वो तोड़ दूँ क्योंकि फिर ग्रोथ होनी ना कम हो जाए। कोई भी प्लांट्स हो, तुलसी है या फिर कोई भी है जैसे कड़ी पत्ता, उसके ऊपर वो निबोड़ी सी आनी शुरू हो जाए ना तो उसकी ग्रोथ रुक जावा है। तो सूखे पत्ते और एक जो बीज आने शुरू हो जाए ना तो उस टाइम पर वो हटा देने चाहिए। तो ये जो पैकिंग है वो सारी मैं करके रख दूँगी क्योंकि सवेरे का टाइम पे कह रहे थे भाई मैं तेल दिखावेंगे, तो फिर मैंने नू था मैं सवेरे जाना है तो भी घर का सारा काम भी हो जावा है, साथ में फिर एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लग जावा है और तो अपलोड होने में सेव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जावा है। और ई बार आद्या मेरे सूट भी ले आई थी जो मैंने पहले सिलने दे रखे थे, वो भी मैंने डाल के देखने थे। बच्चे की ड्रेस लेके आई थी मैं, मतलब जो अमित ने दिलवाई थी वो भी मैं ले आई थी भैया, अगर वहाँ जाना पड़ गया तो वहाँ पे पहन जाएंगे। वो इन तक ट्राई करके दिखाई मैं बेटा, फिर एकदम तक कदे खुली आवे क्योंकि साइज़ का थोड़ा सा मैंने नू था वही, अगर खुली आई तो फिर मैं और ले आऊँगी एक ड्रेस, मैं खड़े पैर फिर कितने ले आऊँगी उस टाइम पर अगर सीधा ही डालोगे तो बच्चे तो जो ड्रेस है वो ट्राई करवा दी थी, बिल्कुल फिट आई थी। जैग है थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि जैग है ना 28 नंबर आवे है, काफ़ी दिन हो गए मतलब 2 साल हो गए होंगे 28 नंबर आवे हैं, मैं अब की बार 30 नंबर ले आई। तो पैंट तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी शर्ट मैंने खुली खुली सी लगी लेकिन कोई बात नहीं चल जाएगी। आराध्या का बिल्कुल फिट था क्योंकि आराध्या का मैंने वही नंबर लिया था 32 और 28, इस नंबर तक गए, बच्चे बड़े को नहीं रहे। और ईब अपना जो सूट साट हैं वो मैंने सारे पैक करके रख दिए हैं, अपने सूट में फिर पहन के देखूँगी। और यहाँ पे वो भी बिल्कुल मेरे फिट आए थे बाद में मैंने जब पहने थे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ये सिलाई करवाऊँ ने मैं इसकी सिलाई मैंने ज़रूरत को नहीं होती पैरन की, मैं जाते टाइम पर डाल लिया करूँ बस। एक बार भी मैंने जहाँ तक डाल के देख ली, उसका हो रही थी दीदी डाल के देख लियो एक बारी, डाल के देख लियो एक बारी, क्योंकि उसका नू है ना दीदी वही पतली हो रही है कदे और उसने खुद के हिसाब से ना दीदी पतले हो रहे हो थोड़ी सी फिटिंग लगाऊंगी, मैं कहा ठीक है लगा दिए। तो जो सूट है अपना वो भी पहन के देख लिए थे, बेड में तो जो सामान निकालना था भाई वो भी निकाल लिया था। और इवन मैं गिफ्ट में देखूँ थी भाई कुछ हिस्सा रखा हो जो काम आने का हो, क्योंकि ये 2 साल हो गए हैं उन्हें बंद दरे हैं और 2 साल के 1.5 साल तो ज़रूर हो गया होगा। तो बस इवन देखने लग रही थी किसमें के है। यो ही था आज का वीडियो, फिर मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।